हेलो एवरीवन, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी को। तो आज है मंडे और मैं जा रही हूँ मंदिर। शिव को भी लेके गई थी आज मैं मंदिर। सुबह सुबह इसको नहला दिया था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सबका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। तो मैं यहाँ पर मंदिर से आके किचन का काम ख़त्म करके यहाँ शिव को सुला दिया था। नहा तो वो सुबह ही लिया था, तो आज इतना ज़्यादा काम नहीं था, सुबह नहा लिया था तो उसको अब मैंने सुला दिया है। उसके बाद कपड़े वगैरह धोए हैं। तो अब ये है दोपहर का टाइम। उससे पहले मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी। शिव के सोने के बाद मैंने पढ़ाई की थी, अपनी बीएड की जो पढ़ाई की थी वो पढ़ाई की थी मैंने। तो अब यहाँ दोपहर का टाइम है। यहाँ मम्मी जी ने बना दी थी रोटी, क्योंकि दोपहर की रोटी वो ही बना देती हैं। मैं पढ़ती रहती हूँ तो इसलिए वो ही बना देती हैं। तो आज बनी थी भिंडी और उसके साथ मट्ठा और रोटी। तो मैं खाना वगैरह खा के, मुझे आदत है कुछ मीठा खाने की, और मीठा हो रहा था घर में ख़त्म। तो मैं यहाँ चॉकलेट ढूंढने लग गए थे, तो चॉकलेट मुझे मिल गई थी। चॉकलेट फ्रीजर में रखी थी तो ये खुल नहीं रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी, पता नहीं क्यों मुझसे नहीं खुली। फिर मैंने इसको मुंह से ही खोला तो इसमें से 2 चॉकलेट मैंने निकाली और खाई, तब मुझे शांति से मिली। कि दोपहर के खाना खाने के बाद मुझे आदत है कि मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है। मीठे को मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारे शिव का चल रहा है कार्टून, मंकी देख रहा है। वो इस तरीके से ही बैठता है, पैर के ऊपर पैर रखकर। तो मैं चली जाती हूँ ऊपर पढ़ने के लिए और शिव यहाँ खेलता रहता है मम्मी जी और अपने चाचू के साथ। तो मैं यहाँ पढ़ने बैठ गई हूँ। दोपहर तो मैंने जैसे बताया कि आपको बीएड की क्लासेस पढ़ी थी, और मैं यहाँ पढ़ रही हूँ एसएसटी की क्लासेस जो ली गई थी। मेरी एक बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत है, जब मैं फ्री बैठती हूँ या मतलब पढ़ती हूँ या ऐसे ही बैठे रहती हूँ फ्री, तो मेरा हाथ अपने फेस पर ज़रूर चलता रहता है। तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ मैं अपने फेस पर, फिर उससे से पिंपल्स और निशान बन जाते हैं। इससे मेरे हस्बैंड भी परेशान है, मुझे डांटते रहते हैं वो कि हाथ हटाओ फेस से। बट जब है तो है, नहीं जाती है मेरी ये आदत, क्या करूँ। यहाँ 3 बजे सचिन सर की क्लास चलेगी पेड बैच में, तो वो लेने के बाद फिर मैं एसएसटी बाय अनुपम सर 4:30 बजे क्लासेस देते हैं अपनी, वो करूँगी। फिर जाके शाम के 6 ही बज जाएंगे मुझे, तब जाके मैं घर का काम करूँगी थोड़ा 5:30 या 6 बजे तक। फिर उसके बाद मैं फिर से पढ़ूँगी, क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है। उस जीत के लिए मुझे कई बार हारना होगा, कोई बात नहीं, मैं हारूंगी, बट एक दिन मुझे वो अपना लक्ष्य हासिल करना है। क्योंकि जो मैं सोचती हूँ, मेरे सपने हैं कुछ, वो पूरे करने हैं मुझे। तो सभी यही चाहती होंगी, सभी हाउसवाइफ का कुछ ना कुछ सपना होगा, तो वो भी यही चाहती होंगी कि मुझे हासिल करने हैं अपने सपने। तो लगे रहिए, कुछ हासिल ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हारोगे उससे सीखोगे भी कुछ, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखोगे। हमें हारना भी एक एक्सपीरियंस ही देता है, हमें अनुभव होता है। अनुभव से ही हम बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। अगर देखो मानो कि हम हार गए, तो उससे भी हमें ये होगा कि हाँ, हमारी गलती कहाँ थी, हमारी गलती हमें मिलेगी उसमें कि हाँ, हमने वह गलती की है, तो उस गलती को हम सुधारने की कोशिश भी करेंगे आगे, जिससे हमारा और प्रयास बेहतर होगा और एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं तो अपने इसी मोटिवेटेड के साथ आगे बढ़ती रहती हूँ, क्योंकि मुझे एक ना एक दिन जीतना है। क्योंकि ये वाली लाइफ मुझे इतनी पसंद नहीं है जो मुझे वो पसंद है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है। और मुझे इधर उधर की बातें कम ही पसंद है। मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई को ही प्रायोरिटी देती हूँ। जैसे बैठ जाती हैं घर की लेडीज़, बैठ जाती हैं सबके इधर उधर की बातें करते हैं, मुझे नहीं पसंद हो। मैं बातें भी बहुत ही कम करती हूँ। कभी कभी मन करता है कि सबके साथ बैठ जाओ, तो मैं बैठती भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं परिवार को टाइम नहीं देती, परिवार के साथ भी बैठती हूँ, थोड़ा बहुत बैठ जाती हूँ, बट ज़्यादा नहीं बैठती मैं, क्योंकि मुझसे नहीं आती बातें, मैं तो सुनती रहती हूँ सभी की, मुझसे ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। तो इसलिए मैं अपनी किताबों में ही मगन रहती हूँ। तो यही है, किसी न किसी दिन तो मुझे अपना हासिल हो ही जाएगा अपने लक्ष्य। ये है अब रात का टाइम, डिनर का टाइम। तो यहाँ मैं बना रही हूँ करेले। मम्मी जी ही बनाती हैं, बट
इस बार मम्मी जी ने बोला है कि करेले तुम बनाओ, तुम्हारे हाथ के खाने हैं। तो मैंने बनाए थे करेले। करेले सिर्फ मैंने 2 ही बार बनाए हैं 2 साल में क्योंकि मम्मी जी ही बनाती हैं, वही करेले उनको ज़्यादा पसंद है। करेले मुझे भी बहुत पसंद है। तो अब मैंने बनाए थे करेले। पुलाव बना था क्योंकि सब करेले नहीं खाते हैं। पुलाव बना था और मूंग की दाल बनी थी। 3-4 चीज़ें बनी थी क्योंकि सब को अलग अलग कुछ ना कुछ खाना था। तो डिनर वगैरह करके काम ख़त्म करके मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि फिर से 8 बजे सचिन सर की लाइव क्लासेस आते हैं यूट्यूब पर। तो मैं उसको देखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि लाइव हो जाती है तो हो जाती है, वरना फिर तो वो वैसे ही चली जाती है कि बाद में देखेंगे। तो यही चलता रहता है। तो आज की जो वीडियो करा रहे थे सब वो अजर्शन रीजन वाली करा रहे थे, तो मैं उसी के क्वेश्चंस लगा रही थी। तो बस मैं आज यही कहना चाहूँगी कि अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटे रहिए, लगे रहिए। और जो भी नए व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।